बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 7 का आगाज करेंगे और यूनिट नंबर 7 जो है, जैसा कि हम इसको पढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का हमारा नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बारे में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लफ्ज क्या है, तो इस लफ्ज को अगर हम पढ़ें तो इस लफ्ज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक लफ्ज है ट्राई, ठीक है, दूसरा लफ्ज है मीन गन और तीसरा मिट्री। तो ट्राई जो है इसका मतलब होता है ट्री, और गन जो है इसका मतलब होता है साइज, और मिट्री जो है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो एक्चुअली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इट मींस मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड। इट मींस इट बेसिकली रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसका ताल्लुक जो है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से है। किससे है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो ये वो चीज है जिसके बारे में हमने जिससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़नी है। अब जब इसका ताल्लुक जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से है, तो हमें पहले फिर ये भी जान लेना है कि ट्रायंगल क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि ये 3 जो है इसका लफ्ज काफी इसके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, 3 साइड्स। तो यकीनी सी बात है ये 3 साइड्स का ताल्लुक जो है वो ट्रायंगल से जुड़ता है। तो फिर हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल क्या चीज होती है, इसको रिकॉल करते हैं। तो इफ वी हैव 3 पॉइंट्स ए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, और हम ए को बी से ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट, बी को सी से ज्वाइन करते हैं, सी को ए से ज्वाइन करते हैं, तो अब ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी इसकी साइड है, और सी ए जो है ये तीसरी साइड है। इस तरह 3 साइड जो हैं इनका यूनियन, ये क्या कहलाता है? ट्राइंगल। इफ ए बी सी आर 3 non-collinear points, then the union of the length mean sides A B B C and C A is called triangle. तो ये ट्राइंगल है। लेकिन बस बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें सिर्फ 3 साइड्स नहीं है, इसमें सिर्फ 3 साइड्स ही नहीं होती ट्राइंगल में, इसके अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं। 3 एंगल्स भी होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और ये इसमें तीसरा एंगल है। तो एक ट्राइंगल जो है इसके इंटीरियर में, इसके अंदर जो है 3 एंगल्स भी होते हैं। अच्छा, जब इसमें 3 एंगल्स हैं तो फिर हमें ये भी जानना है कि एंगल क्या चीज होती है। एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 रेज। अगर मेरे पास एक रे जो है वो ओ ए है, और दूसरी एक और रे है मेरे पास जो कि ओ बी है, एक और रे है ओ बी। अब इन दोनों रेज को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन दीज 2 रेज सच दैट कि इनका एक कॉमन एंड पॉइंट जो है वो ओ है, जिस कॉमन एंड पॉइंट वहां से मैंने इनको ज्वाइन किया है, तो ये रेज जब ज्वाइन हुई तो दे फॉर्म एन एंगल। एक्चुअली दे शो अ डिग्री टर्न, कि एक रे जो है वो टर्न होकर दूसरी पोजीशन पर जा सकती है या जा रही है। तो ये एक एंगल जो है इससे बना, और ये एंगल क्या लिखा जाएगा? एंगल ए ओ बी सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल इज डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। ये पेज नंबर 146 पर पहली लाइन लिखी हुई है एंगल की, और बोर्ड में ये 2 दफा डेफिनेशन आ चुकी है। डिफाइन एन एंगल 2015 में और 2019 में, 2015 के पहले ग्रुप में और 2019 के दूसरे ग्रुप में, डिफाइन एन एंगल। तो एंगल इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज। नॉन कोलिनियर का याद रखना है कि एक ही लाइन पर ये रेज नहीं आनी चाहिए। एक लाइन पर आ जाएंगी तो वो तो फिर उनका एंगल नहीं बनेगा। तो विद सम कॉमन एंड पॉइंट, तो इनको हम क्या कहते हैं? एंगल। अब ये जो ओ ए है और ओ बी, ये क्या है? ये दोनों, यानी 1 और ये 2, ये दोनों इसके क्या हैं? ये आर्म्स हैं। ओ ए एंड ओ बी आर
आर्म्स ऑफ एन एंगल, ये दोनों इसके आर्म्स हैं। तो एंड द कॉमन एंड पॉइंट ओ, ये जो कॉमन एंड पॉइंट है ओ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो इट इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल। तो अब यहां पर इस बात को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एंगल फिर होता क्या है। इट इज एक्चुअली, अगर आप एक रे जो है वो यहाँ पर ये मौजूद है, आप इसको यहाँ से, ये मैं आपको एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली डेमो करके देता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर अगर फर्ज करें हमारे पास ये मार्कर है, ये यहाँ पर है। अब अगर मैं इसको इस तरह से मूव करता हूँ तो मार्कर जो है वो एक नई पोजीशन पर चला गया है, ठीक है। इसे फिर वापस मूव कर रहा हूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गया है। यानी इसका मतलब कि डिग्री टर्म मीन ये टर्म है। तो इफ रे मूव अराउंड, यानी अगर रे जो है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इट प्रोड्यूसेस एन एंगल। तो ये क्या कर रही है, ये एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहां पर ये बात हमने समझ ली कि एक्चुअली इट इज द रीपोजिशन, तो एक्चुअली इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये पोजीशन की तब्दीली है, ठीक है। अब अगर जब रे जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है नीचे, तो इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। और जिस वक्त वो मूव करके दूसरी पोजीशन पर चली जाए, यहां से मूव की और यहां पर पहुंच गई, तो फिर इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो ये जनाब व्हेन अ रे चेंजेस पोजीशन, तो its original position is called initial side, whereas after movement is the new ray at new position is called terminal side। जब रे नई पोजीशन पर चली जाए तो उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये मूवमेंट जो है ये दो तरह से, जी जी बेटा। सर ये रे एक ही है? हाँ जी बिल्कुल, ये रे एक ही है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो उसी से फिर एक एंगल डेवलप होता है। When ray changes position, so at its new position, तो ये उसने नई पोजीशन जब ले ली उसको हम टर्मिनल साइड कह रहे हैं, ठीक है। अब ये रे जो है इसकी मूवमेंट दो तरह से हो सकती है। एक, आपने अक्सर देखा होगा कि घड़ी पर, यानी एक घड़ी है, ठीक है, उस पर सुइयां लगी होती हैं, यानी एक सुई जो है वो छोटी है और एक सुई जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। अब सुइयां आमतौर पर इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अगर मैं इसको स्टडी करूं तो यहां रे की जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी साइड पर इस तरह से है, ठीक है। तो ये कौन सी मूवमेंट हुई, एंटी क्लॉक वाइज। जबकि अगर एक रे जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, यानी इनिशियल साइड इसकी यहां पर है और वो मूव करके नीचे की तरफ मूव कर गई है, यानी उसकी मूवमेंट अब इस डायरेक्शन में है, तो इसकी टर्मिनल साइड यहां पर आ गई है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज है। ये किस किस्म की मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो हमने मूवमेंट को भी समझा कि इनिशियल से टर्मिनल साइड जो है इसकी मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज होती है और एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब उसकी मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो ये रे की मूवमेंट जो है ये नेगेटिव मूवमेंट कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव मूवमेंट, और इसकी मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव होगी, एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मेजर करेंगे हम एंगल को अगर रे जो है इस तरह से मूव करेगी। लेकिन अगर एंगल जो डेवलप हो रहा है रे की मूवमेंट से, रे की मूवमेंट से एंगल बनता है, तो रे की मूवमेंट से जो एंगल डेवलप हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, यानी वो एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, पॉजिटिव।
वो एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, वो पॉजिटिवली मेजर की जाएगी, वो पॉजिटिव एंगल होगा। तो हमने फिर जाना कि अगर एंगल जो है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वो एंगल नेगेटिवली मेजर किया जाएगा, यानी वो एंगल नेगेटिव होगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि डिग्री की डेफिनेशन जो है 2018 में बोर्ड में पूछी गई थी, डिफाइन डिग्री। तो अगर फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन हो सके कि हम अपने पास, या फिर अगर हम फुल स्केल यानी एक सर्कुलर प्रोटेक्टर ले आए, हम जो यूज करते हैं ना वो हाफ सर्कल प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, हाफ होता है प्रोटेक्टर। अगर हम फुल प्रोटेक्टर ले आए जो कि 360 डिग्री का हो तो उस सूरत में उसमें एक एक डिग्री मौजूद होता है, ठीक है। इफ वी हैव अ सर्कल देन द and we divide the circumference into 360 equal parts, और हम इसको इस तरह से गौर करें यहाँ पर कि हम इसको इस तरह से क्या करें, 360 इक्वल पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो इस सूरत में ये जो एंगल सेंटर पर बनेगा वो 1 डिग्री होगा। अगर इस तरह हम दो पॉइंट लें ए और बी और ये 360th पार्ट हो सरकमफेरेंस का, ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 360th पार्ट हो सरकमफेरेंस की बाउंड्री के, 360 पार्ट बना लें तो 360th पार्ट ए बी के दरमियान में मौजूद हो, तो फिर ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। ये जो इधर इधर बनेगा इधर, ठीक है, ये इस जगह पर, ये इधर जो एंगल बनेगा इसके अंदर वो एंगल 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो वी डिवाइड if we divide the circumference of the circle into 360 equal arcs, अगर हम 360 equal arcs बना लें तो हर आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, सेंट्रल एंगल डेवलप करेगी, वो 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क which is the 360th part of the circumference, that is called 1 डिग्री। तो ये डिग्री की डेफिनेशन आपको पेज 146 पर मिलेगी, यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लोगे तो फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो बेसिक आइडिया जो आपके होने जरूरी हैं। सबसे पहली बात, अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीके का जिक्र अभी हम करेंगे। मैं जरा पहले ये रेज कर दूं जो पहले का कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो यू कैन टेक इट। रिकॉर्ड है जी ले लिया। जी सर। ओके जी, तो हम आगे चलते हैं इसमें। इसमें कुछ बातें हमें और इसको पढ़नी है, और वो क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ वैल्यूज हैं जो हमने देखना है, उनको याद भी करना है। तो हम अब, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि दो सिस्टम है मेजरमेंट के हवाले से, एक सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल है। तो एंगल की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है, इसको हम दो मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। नंबर 1 अभी हम स्टडी कर रहे हैं और वो क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जी डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इसको हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड्स में, ठीक है। जबकि जो दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम कहलाता है, ठीक है, और इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में,
ठीक है, तो इसका यूनिट होता है रेडियन। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है दैट कैन बी डन, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा सर्कुलर सिस्टम। डिग्री के लफ्ज से हम थोड़ा सा पहले भी वाकिफ थे, लेकिन अब थोड़ा सा इजाफा हो गया इसमें, मिनट और सेकंड के यूनिट भी इन्वॉल्व हो गया। अब ये मिनट सेकंड वैसे हम घड़ियों में पढ़ते रहे, लेकिन यहाँ हम एंगल की मेजरमेंट में इनको इन्वॉल्व करेंगे और इसके जरिए इनको सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, पहले हेक्साडेसिमल सिस्टम के हवाले से, कि वी आर लिटिल फेमिलियर विद इट। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 60 जो सेकंड्स हैं वो 1 मिनट के इक्वल होते हैं। तो कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो 60 सेकंड, एक कुछ और मैं सिंबॉलिकल जो एक्सप्रेशन हैं वो भी बता दूं कि डिग्री जो है इसके लिए आप एक छोटा सर्कल लगाएंगे, मिनट के लिए 1 डैश लगेगा और सेकंड के लिए 2 डैश यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो अब 60 सेकंड जो है, 60 सेकंड ये किसके इक्वल होते हैं? 60 सेकंड इक्वल होते हैं 1 मिनट के। 60 सेकंड किसके इक्वल होते हैं? 1 मिनट के इक्वल होते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो आगे मीन 60 मिनट जो है, 60 मिनट जो है ये 1 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन करनी है 7.1 में, उसमें इन चीजों ने इस्तेमाल होना है। और 90 डिग्री जो है ये 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 एंगल RT हम इसको लिखते हैं, यानी 1 राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद जब हम 360 डिग्री की बात करें, 360 डिग्री की बात करें तो ये 4 राइट एंगल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक और बात हमने याद रखनी है कि एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री डिनोट अ कंप्लीट सर्कल और 1 रेवोल्यूशन। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर कि 360 डिग्री की बात करें तो ये इक्वल होता है 1 रेवोल्यूशन के। किसके इक्वल होता है? 1 रेवोल्यूशन। सर रेवोल्यूशन क्या है? साइकिल, 1 साइकिल यानी एक चक्कर। मैं भी बताता हूं यहाँ पर कि फर्ज करो ये हमारे पास ये एक मेन सर्कल है और ये एक सेंटर है। यहाँ पर मैं एक सेंटर से यहाँ पर एक मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रेडियल सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब अगर एक एंगल में यहाँ से मूव करता है और वो मूव करते करते एक पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, तो इसमें 360 डिग्री एंगल ड्रॉ हुआ। तो ये एंगल जो बना है यहाँ से चल के यहाँ पर पूरा हो रहा है, ये 360 डिग्री एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, अब जब ये 360 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है तो असल में ये हुआ कैसे है कि पूरी रेवोल्यूशन से, यानी एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने से बना है ये एंगल। कितने का? 360 डिग्री का। ठीक है, जब ये 360 डिग्री का एंगल बना है तो ये 1 रेवोल्यूशन यानी 1 साइकिल के इक्वल है। तो ये भी टर्म हमने क्योंकि यूज करनी है आगे 7.2 में, तो हमें इसका पता होना चाहिए। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी जो रेफरेंस टू दैट हम पढ़ेंगे आगे कि वो क्या है, उसको देखते हैं हम। वो टर्मिनोलॉजी है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वो क्या है? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ये किस किस्म का एंगल है जी? ये इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो जनाब इसमें सूरत हाल बड़ी सादा सी है कि अगर हम कोई एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, अगर हम कोई एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं तो उसमें फर्क करें, मैं एग्जांपल के जरिए इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया और अब इसी के ऊपर एक एंगल जो है वो कुछ यूं बना हुआ है और इसका नाम है ए ओ, और यहां पर ये एंगल बना हुआ है जो है बी पॉइंट फर्ज करें, और ये एक्स है और ये वाई है। अब ओ बी आर्म जो है वो एक्स वाई के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, यानी एंगल की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी इनिशियल साइड कहां पर है? इनिशियल साइड जो है वो ओ एक्स के ऊपर है। अगर किसी भी एंगल की इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़ई हो
तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। द एंगल which has its initial side on x axis, यानी आप देख रहे हो कि इनिशियल साइड कहां पर मौजूद है, ऑन एक्स एक्सिस। किस पर मौजूद है, ऑन एक्स एक्सिस। अगर इनिशियल साइड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। तो हम कहेंगे एंगल AOB इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है कि द एंगल इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो है ना, ये एक्स वाई प्लेन, ये किस में होता है, कार्टेशियन प्लेन में होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता है। तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि इफ वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लोकेट एन एंगल टू अ स्टैंडर्ड पोजीशन वेयर इट्स इनिशियल साइड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स वर्टेक्स इज ओरिजिन। तो सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या होती है, एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो कि उसका वर्टेक्स या ओरिजिन पर होना चाहिए। ठीक है। अब फर्ज करें मैं आपके डायग्राम एक और बनाता हूं। यहां पर मैं पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। एक एंगल जो है यहां पर मौजूद है, अगर अब वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर नहीं है, लेकिन ये एंगल जो है यहां पर ये मौजूद है, इसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो ये भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। दिस एंगल इज नॉट ऑन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन पर एंगल मौजूद नहीं है जी। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई? सर जो इनिशियल साइड होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो रहती है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखें, फर्ज करें मैं यहाँ पर आपके लिए ये एक्स वाई प्लेन ही बना रहा हूँ। तो एक एंगल यहाँ पर मौजूद है, अगर फर्ज करो ये एंगल मौजूद है, ये क्या है, ये एंगल AOB है। अब इसका वर्टेक्स जो है वो तो ओरिजिन पर है, लेकिन इनिशियल साइड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो ना तो ये वाला एंगल, जिसको मैं फर्ज करें आपको कह लेता हूं POQ, ये POQ एंगल है और ये एक्स वाई प्लेन है। अब मुझे बताओ, आपने जो सवाल किया बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि वो हमेशा एक्स एक्सिस पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एंगल है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें OQ जो है इसका इनिशियल साइड है, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। अब वो उसके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। ना ये वाला एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ना ये वाला एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में। ओनली दिस एंगल इन विच फुलफिल द टू कंडीशन। नंबर 1, इनिशियल साइड lie on x axis and vertex lie at origin। वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो तो वह एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक हो गया। अब ये कि इसमें एग्जांपल 1 जो है ये पेज 147 पर, ये 2018 में ये आ चुकी है बोर्ड में। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा मजीद। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, हमने अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम की कुछ यूनिट और उससे रेफरेंस में कुछ वैल्यूज हमने पढ़ी। अब मजीद इससे थोड़ा सा आगे हम इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें हमने अब बात करनी है रेडियन मेजर ऑफ एंगल की, यानी सर्कुलर सिस्टम की बात करनी है। तो इसके लिए मैं आगे सिलसिला बढ़ाता हूं इसका। जी, हम बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम की। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते? तो इसको उर्फे आम में हम ये कहते हैं रेडियन मेजर ऑफ एंगल। रेडियन मेजर ऑफ एंगल भी इसको कहा जाता है, यानी ये चीज भी आप इसको कहते हैं। तो रेडियन में इसको मेजर करते हैं। अब ये रेडियन क्या चीज है, ये 3 दफा बोर्ड में डेफिनेशन आ चुकी है। और वो डेफिनेशन क्या थी कि डिफाइन रेडियन 2017 के दोनों ग्रुप में और 2021 का जो ये पेपर हुआ है इसके सेकंड ग्रुप में डिफाइन रेडियन की डेफिनेशन मौजूद थी। 2021 के, यानी जो हालिया पेपर है इस साल का, उसमें भी ये डेफिनेशन पूछी गई थी। वैसे इस साल डेफिनेशन बहुत कम आई थी क्योंकि सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इस चैप्टर में से डेफिनेशन मांगी गई सेकंड ग्रुप में। अब ये रेडियन क्या चीज है, इसको हम जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
सो इफ वी हैव अ सर्कल, अगर हमारे पास एक सर्कल मौजूद है, इफ वी हैव अ सर्कल, और इस सर्कल के अंदर हमारे पास ये सेंटर है O, ठीक है, और A और P ये हमारे पास क्या है, A और P हमारे पास क्या है जी, ये 2 पॉइंट्स हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर। A and P are any 2 points on circumference of the circle, ठीक है, hence they produce what, they produce an arc। तो इससे एक आर्क बन गई है AP, ठीक है, विच इज सर्कुलर लेंथ, जो कि एक सर्कुलर लेंथ है ये। अब अगर हम O को P से ज्वाइन कर दें और O को A से ज्वाइन कर दें, तो इट प्रोड्यूसेस अ सेंट्रल एंगल। दो रेडियल सेगमेंट जो हैं उन्होंने एक सेंट्रल एंगल बना दिया है, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आर्क की लेंथ को, आर्क की लंबाई को अगर हम स्मॉल l से डिनोट कर दें, ठीक है, और OA OP जो डिस्टेंस है इसको हम R से डिनोट कर दें, ठीक है, तो हम इसको यानी जो एंगल AOP जो है इसको हम कहेंगे कि एंगल AOP। कब कहेंगे कि इफ R और L जो है बराबर हो जाएं, अगर R और L जो है वो बराबर हो जाएं तो एंगल AOP जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। मैं यहां पर आपको ये डेफिनेशन में सादा से लफ्जों में कि मेजरमेंट एंगल AOP विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, ये 1 रेडियन के इक्वल होगा अगर मीन इफ measurement angle AOP is equal to 1 radian if R is equal to L। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या कि यहां पर सादा सी बात कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। measurement of angle is 1 radian if in a circle the radius of the circle is equal to the length of the arc। तो ये 1 रेडियन होता है, ये हुई। अब इसकी एग्जांपल कहां पर मौजूद है, इसी पेज 148 पर है ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस R whose center is O, from any point A on the circle cut off an arc AP हमने बनाई, whose length is equal to the radius of the circle। हमने ऐसा रखा उसको कि लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो गई, तो ज्वाइन किया हमने O को A से, O को P से। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल AOP is 1 radian, एंगल AOP is 1 radian if length of arc AP is equal to length of radius OA, ठीक है। तो हम यूं भी इसको लिख सकते हैं कि if length of arc AP is equal to length of radius OA, ठीक है, रेडियस R कहते हैं उसको, चलें रेडियस R, then measurement angle AOP is equal to 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन के इक्वल है। तो ये थी जनाब डेफिनेशन इसकी रेडियन की, और जो मैंने आपको बताया कि 3 बार बोर्ड के पेपर में, 2017 में 2 बार और 1 बार 2021 में बोर्ड में आ चुकी है। तो अब इसके साथ अब इसके कुछ एक आध रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। वो क्या है वो बड़ा सादा सा है कि कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि डिग्रीज का और रेडियन का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो यहाँ हमें एक बात, एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये यहाँ ध्यान में रखना है कि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब अगर हम दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होगा। 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा। अब इससे 2 फार्मूले जनरेट होते हैं। एक इसमें 2 फार्मूले जनरेट होते हैं। अगर हम दोनों साइड को 180 से डिवाइड कर दें तो 1
डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। और अगर हम दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो इस तरह से हमने रिलेशन निकाला कि 1 डिग्री इक्वल होता है इस वैल्यू के और 1 रेडियन इक्वल होता है इस वैल्यू के। ये दोनों हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं रिलेशन। और आज के लिए ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, कुछ एक दो बातें बाकी हैं, इंशाल्लाह उनको कल के साथ ऐड करके हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पेज 149 पर जो एग्जांपल 4 है इसका पार्ट 1 भी बोर्ड में आज पार्ट ए जो है बोर्ड में 2017 में शॉर्ट आंसर में आ चुका है। और ये जो पेज 148 पे है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये जो अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, इसकी वैल्यूज जो बताई हैं, लेकिन कल मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में एक्सरसाइज भी क्योंकि स्टार्ट करनी है, तो कल इंशाल्लाह इसका आगाज करेंगे। आज हमने कुछ तारुफी यानी कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो है पढ़े हैं, क्योंकि उनके पढ़े बगैर जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करना नाइंसाफी होता, तो लिहाजा आज मैंने वो सारे एक्सप्लेन किए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? सर ओके जी, फिर आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।